हेलो एवरीवन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जांपल्स। मींस एक्सरसाइज 3.3 करेंगे हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसके अकॉर्डिंग, और यही जो सेम क्वेश्चंस हैं वो हमारे एक्सरसाइज 3.4 में है, जो बुक होती है हरियाणा में लगती है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4, एंड जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। जो क्वेश्चंस की नंबरिंग है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, अर्थात एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की जो हमारी बुक है उसमें यही क्वेश्चंस किसी दूसरे नंबर पे हो सकते हैं। जो पहला है वो तीसरा, जो तीसरा है वो दूसरा, ऐसे कुछ हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, उसने क्या पूछा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन सभी मैट्रिसेस का हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज तो हमें निकालना आता है, ट्रांसपोज तो हम निकालना सीख चुके हैं। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 5 1/2 -1, जो ये एक मैट्रिक्स गिवन है इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब डैश निकालना है, और जब डैश निकालेंगे इसमें जो पहला कॉलम है, ये जो C1 है, जो पहला कॉलम है ये क्या बन जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा R1 में। जो पहला कॉलम है मैं इसको लिख देता हूं, पहले कॉलम को पहला रो, ये बन गया मेरा 5 1/2 और -1। ट्रांसपोज करने के बाद क्या बन गया, जो पहला कॉलम था वो पहला रो बन गया, दूसरा कॉलम है ही नहीं, तो इसका मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डन। ये जो मैट्रिक्स थी हमारी, ये जो गिवन मैट्रिक्स थी हमारी, इसका ऑर्डर क्या था, 3x1, 3 रो थी इसमें, एक कॉलम था। अब ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है वो आई है 1x3 की, एक रो और 3 कॉलम। क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में होता भी तो है ऐसा, m×n की मैट्रिक्स ट्रांसपोज होने के बाद n×m में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। सेकंड पार्ट में जब हम बढ़ेंगे तो ये 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसका हमें क्या निकालना है, डैश, यानी कि ट्रांसपोज निकालना है। जो पहला कॉलम है उसको हम क्या लिख देंगे, पहला रो, पहला जो कॉलम है उसको पहला रो, जो दूसरा कॉलम है उसको हम दूसरा, जो दूसरा कॉलम है उसको दूसरा रो, -1 3। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है हमारी सेकंड पार्ट में, इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्या किया हमने, पहले कॉलम को 1 2 को पहला रो में लिख दिया, -1 और 3 जो कॉलम में था उसको भी रो में लिख दिया, हमारा ट्रांसपोज हो गया। ठीक इसी तरह से ये जो थर्ड पार्ट है इसमें भी हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। कैसे, जो पहला कॉलम है इसको क्या लिख देंगे, पहला रो, यानी कि -1/√3 2। जो दूसरा कॉलम है इसको क्या लिख देंगे, दूसरा रो, यानी कि 5 5 3। जो तीसरा कॉलम है इसको क्या लिख देंगे हम, तीसरा रो, यानी कि 6 6 और -1। इस तरह से हमने क्या कर दिया, जो ये मैट्रिक्स थी इसका ट्रांसपोज कर दिया, और पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमारे डन हो गए। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, इफ ए मैट्रिक्स हमारी 3x3 ऑर्डर की ये है और बी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की हमारी ये है, देन वेरीफाई दैट। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये पार्ट आप खुद करेंगे, डू यूर सेल्फ, खुद क्यों करेंगे, ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको थ्योरी में करवा चुका हूँ, बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड साइड निकालना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे, a में b को ऐड करोगे, जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज कर दोगे। रख ली हमने लेफ्ट हैंड साइड एक साइड। फिर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, दोनों को जोड़ के देखेंगे, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ऐसा मैं एग्जांपल करवा चुका हूँ। सेकंड जो है पार्ट, ये भी बहुत आसान है पर ये मैं करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैं क्या करवा रहा हूँ, सेकंड का सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड अर्थात a - b का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, अर्थात पहले क्या करेंगे, a - b करेंगे। a - b करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा, मैं लिख देता हूँ एक बार, a को और b को, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, माइनस करना है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1।
अब a माइनस बी क्या आएगा, -1 माइनस -4, तो -1 + 4 हो जाएगा, ये आएगा हमारा 3। 2 - 1 इज 1, 3 - -5 इज 8, 5 - 1 इज 4, 7 - 2 इज 5, 9 - 0 इज 9, -2 - 1 इज -3, 1 - 3 इज -2, and here is 1 ना, 1 - 1, 1 - 1 इज 0। ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी। क्या आ गया हमारा, a माइनस बी। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हम कर देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का स्टेटमेंट में रफ करके लिख देता हूँ, a माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी कि 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, जो ये मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, जो ये हमारा कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 4 -3 रो बन गया, 1 5 -2 दूसरा रो बन गया, जो तीसरा कॉलम था वो तीसरा रो बन जाएगा 8 9 0। इस तरह से हमारा a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करते हैं, आइए राइट हैंड साइड को निकालते हैं। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। हम क्या करते हैं, इसमें राइट हैंड साइड को निकाल लेते हैं। जब राइट हैंड साइड को निकालेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं राइट हैंड साइड मतलब a डैश माइनस बी डैश निकालना है। आइए a डैश निकालें। a डैश क्या होगा हमारा, ये a मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज। ये जो पहला कॉलम है पहला रो बन जाएगा, ये बनेगा मेरा -1 5 -2। जो दूसरा कॉलम है वो दूसरा रो 2 7 1 3 9 1, ये हो गया हमारा a डैश। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे b डैश लिख देते हैं। b डैश क्या होगा, -4 1 1। जो दूसरा कॉलम है दूसरा रो बन जाएगा 1 2 3। जो तीसरा कॉलम है वो तीसरा रो बन जाएगा -5 0 1। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, a डैश माइनस b डैश निकालेंगे। a डैश माइनस b डैश यानी कि हम क्या करेंगे, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, क्या घटाना है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इस मैट्रिक्स में से हमें ये मैट्रिक्स घटानी है। घटानी है मतलब -1 -4, ये हो जाएगा हमारा +3। 5 -1 ये हो जाएगा हमारा 4, -2 -1 -3। ठीक इसी तरह से 2 -1 1, 7 -2 5, 1 -3 -2। ऐसे ही 3 -5 8, 9 -0 9, ऐसे ही 1 -1 0। ये आ गई हमारी इस तरह से राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आया था, यानी कि a माइनस बी का ट्रांसपोज जो आया था वही तो हमारा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आया है। इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो हम क्या कर देंगे, वेरीफाई हमने कर दिया, अर्थात हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव कर दिया, अर्थात इति सिद्धम, हमने इसको सिद्ध कर दिया। जो उसने वेरीफाई करवाना था हमसे करवा लिया।